বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়ার কাছে আহ্বান করেছেন, আমরা রূপপুরে আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে আগ্রহী যদি এটি করার সুযোগ থাকে। আরো দুটি পাওয়ার ইউনিট স্থাপনের জন্য কারিগরি সমীক্ষা করা দরকার। কাজ শেষ হওয়ার পরে নতুন বিদ্যুৎ ইউনিট নির্মাণে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন। রোসাটমের মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ জানান, প্রধানমন্ত্রী আহ্বানে নতুন দুটি ইউনিট এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে তারা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो जनाब, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी इनॉग्रेशन होने ही जा रहा है। उसके फौरी ही बाद जनाब बांग्लादेश और रशिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोनों के दरमियान एक बड़ा एग्रीमेंट भी हो चुका है। वो ये है कि अब एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है रूप में, यानी दूसरा रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट अब बांग्लादेश बनाने जा रहा है रशिया की शराकतदारी के साथ, रूस के साथ मिलकर। पहला रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ ही दिनों में इनॉग्रेट होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही दूसरा, ये इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और कैसे बांग्लादेश अब न्यूक्लियर एनर्जी से दूसरे सेक्टर्स से भी फायदा लेना चाहता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी से फायदा वो उठाना चाहता है अपने दूसरे सेक्टर्स में, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और फिर आप देखें कि फार्मिंग और वेपन्स, और इन सेक्टर्स का भी फायदा उठाना चाह रहा है बांग्लादेश के। कैसे अब न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो उसका इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, बल्कि रसमस जो रशिया की एक एजेंसी है, रशियन एटॉमिक एनर्जी, उनके जो सरबराह हैं, उन्होंने भी ये प्रपोजल दिया है कि हम बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेश की फार्मिंग, बांग्लादेश की ट्रीटमेंट, मेडिकल यानी कैंसर का इलाज भी किया जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, और वेपन्स भी बनाए जाएंगे। तो जनाब, इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है कैसे अब बांग्लादेश इसमें अपने इंजीनियर रखने जा रहा है। एक बड़ी खबर ये भी है कि जो रशियन इंजीनियर होंगे वो अब ये दूसरे रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अब बनने जा रहा है रूपपुर में दूसरा, इसमें बांग्लादेश के ही ज्यादा वर्कर्स, टेक्नीशियंस और फिर इंजीनियर्स होंगे, ना कि इसमें रशिया के लोग होंगे। हाँ, रशिया से सामान लिया जाएगा, रूस से डिजाइन करवा लिया जाएगा, सब कुछ टेक्नोलॉजी ले ली जाएगी, उसकी मदद से ही किया जाएगा। लेकिन अब बांग्लादेश के जो इंजीनियर हैं वो तैयार हो चुके हैं, वो इसके ऊपर काम करने के लिए रेडी है। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे काम, हमें नहीं जरूरत कि हम किसी और देश के लोगों को बिठाएं, उनको फायदा दें, क्योंकि अब हमारे लोग स्किल्डेबल हैं, हम उन्हें लेके आएंगे। और यही वजह है कि अब जनाब बांग्लादेश के जो इंजीनियर्स होंगे वो इसको ऑपरेट करेंगे, और बांग्लादेश के जो टेक्नीशियंस हैं वो इसको ऑपरेट करेंगे। डिज़ाइन करेगा सिर्फ रशिया, रशिया के साइंटिस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद बांग्लादेश ही इसको ऑपरेट करेगा। एक बड़ी खबर है, इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो देखने के बाद शेख हसीना की तरफ से भी बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। आइए व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। पाकिस्तान किसने तोड़ा, सकूते ढाका कैसे हुआ, 1971 की जंग के बारे में अगर आपके पास ठीक से जानकारी नहीं है तो फिर आपको ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। और एहसान खान यूट्यूब चैनल के ऊपर एहसान खान अपडेट ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। अगर रिपोर्ट देखने के बाद आपको रिपोर्ट में कुछ अच्छा लगा हो तो फिर अपने चैनल को जरूर करना है सब्सक्राइब, और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर करना है। आइए व्यूअर्स, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যার হাত ধরেই পারমাণবিক বিশ্বের 33তম দেশ হিসেবে নাম লিখিয়েছে বাংলাদেশ। এবছরের শেষ নাগাদ রূপপুর প্রথম ইউনিট 1200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, আর আগামী বছর উৎপাদন কার্যে কাজ শুরু করবে দ্বিতীয় ইউনিটও, যা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদার যোগান দিতে সক্ষম হবে। গতকাল 2 এপ্রিল মঙ্গলবার বাংলাদেশ গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক করেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি কর্পোরেশনের সাথে। সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়ার কাছে আহ্বান করেছেন,
আমরা রূপপুরে আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে আগ্রহী যদি এটি করার সুযোগ থাকে। আরও 2টি পাওয়ার ইউনিট স্থাপনের জন্য কারিগরি সমীক্ষা করা দরকার। কাজ শেষ হওয়ার পরে নতুন বিদ্যুৎ ইউনিট নির্মাণে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন। আমি আপনাকে অনুরোধ করব অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে বাংলাদেশি দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য, বলেন শেখ হাসিনা। রোসাটমের মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ জানান, প্রধানমন্ত্রী আহ্বানে নতুন 2টি ইউনিট এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে তারা আগ্রহী এবং তার পাশাপাশি গতিময় व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि अभी देखें इनका पहला जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कंप्लीट हुआ है। थोड़ी देर बाद उसका इफ्तिताह है, कुछ ही दिन बाद। तो दूसरा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है। रूपपुर में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। बांग्लादेश क्या करेगा भाई? बांग्लादेश क्या एटमी पावर बनने जा रहा है? क्योंकि जब आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेते हो तो फिर एटमी पावर बनना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। बम बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, उसके तो बहुत करीब करीब होते हैं। इसीलिए अब बांग्लादेश को जो रशियन साइंटिस्ट हैं, रशियन हुकूमत है, वो बड़ी बड़ी ऑफर करवाती हुई नज़र आ रही है। वो कह रही है कि देखें आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ना सिर्फ आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, बल्कि आप इसको अपने ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल के, एग्रीकल्चर के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मिंग के अंदर इसको इस्तेमाल, और फिर सबसे बड़ा कि वेपन्स बनाएं आप जदीद इसमें। और रशिया कहता है कि हम आपको बताएंगे। अब ये कोई छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। फिर योम आज़ादी के ऊपर रशियन व्लादिमीर पुतिन जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से मुबारकबाद का मैसेज भी आता है, फ़ोन आता है मुबारकबाद के। इस तरह से मैसेज आना उस वक्त जब इंडिया आउट की कंपेन बांग्लादेश में ज़ोरों शोर से चल रही है, पाकिस्तान से भी जाना, ये भी एक बड़ा ऐलान है। और मैं समझता हूँ कि जो अपना बांग्लादेश है वो इस वक्त सोने की चिड़िया बना हुआ है सबके लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि ये जियोग्राफिकली जहाँ पर लोकेटेड है, बांग्लादेश जहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे है। और फिर आप देखें कि मातरबारी डीप सी पोर्ट बन गई है, वहाँ से कहाँ मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रही है, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है ये। और फिर कैसा रूट बना है, यानी पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाएगा मातरबारी डीप सी पोर्ट से, फिर उसके बाद श्रीलंका भी उठाएगा, नेपाल भूटान ने तो उठाना ही उठाना है, और फिर इंडिया भी इसका इस्तेमाल करेगा। यानी किस तरह से एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी बना रही हैं। और अब देखें कि दूसरा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।